हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका। आज हम बात करेंगे कंपैटिबल मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स की। हमारे वेब पेजेस में कौन कौन से कंपैटिबल मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स हैं। इसमें हम देखेंगे इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज के क्या क्या फाइल फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम मल्टीमीडिया के तौर पर यूज कर सकते हैं हमारे वेब पेजेस के अंदर। ये वीडियो आपकी जो है यूनिट 2 की पार्ट 2 है। जो आपका यूनिट 2 है कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया। तो इसमें आज हम ये देखने वाले हैं। चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपके इमेज फॉर्मेट्स के साथ-साथ और भी बहुत बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है आपने। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि हम इमेजेस को जो कैप्चर करते हैं, इमेजेस जो कंप्यूटर में बनाई जाती हैं, वो 2 तरीके से बनाई जाती हैं। या तो वो हम ड्रॉ करते हैं, पेंट में या किसी दूसरे प्रोग्राम में, या हम उसको स्कैन करते हैं, या हम वीडियो कैमरे से उसको शूट करते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं बेसिकली। तो इस तरीके से जो बनने वाली इमेजेस हैं, ये 2 तरह की इमेजेस होती हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। रास्टर एंड वेक्टर, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। एग्ज़ाम में इसमें से 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो रास्टर इमेजेस होती हैं हमारे पास और वेक्टर इमेजेस होती हैं। जो भी इमेजेस हम देखते हैं वो इन 2 कैटेगरीज़ में से ही कोई ना कोई सी एक सी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले बात करें अगर हम हमारी रास्टर इमेजेस की, ये इमेजेस वो होती हैं जो हम किसी वीडियो कैमरे से या तो शूट करते हैं, या हम किसी स्कैनर से कोई बुक या कोई चीज़ जब स्कैन करते हैं तो वो जो इमेज जनरेट होती है, वो रास्टर इमेजेस होती हैं। इसमें हमारे पास जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो पिक्सेल्स में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। यानी कि छोटे-छोटे डॉट्स होते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं अगर इसी इमेज की बात करूँ जो भी आपको नज़र आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ इस टॉप कॉर्नर में जो आपका ये लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ से शुरू करेंगे और एक लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल ऐसी पिक्सेल्स की। तो उसमें देखेंगे फर्स्ट मेरे पास जो है पिक्सल में क्या कलर है, सेकंड पिक्सल में क्या कलर है, थर्ड पिक्सल में क्या कलर है एंड सो ऑन। तो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है आपके जो है 1000 के अराउंड पिक्सेल्स हों। ऐसे ही नीचे की तरफ आएँगे तो सेकंड रो में कौन से पिक्सल हैं, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, ऐसे ही यहाँ तक एंड तक हमारे पास पिक्सल जो है वो आपके हर एक छोटे-छोटे उस पिक्सल की इंफॉर्मेशन रखी जाती है। तो ये आपकी इमेज होती है रास्टर इमेजेस। इनकी लिमिटेशंस होती हैं। दूसरी जो हमारे पास पिक्चर्स हैं दैट आर वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस में पिक्सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती हैं, या आपकी ड्रॉ की जाती हैं, या आपकी कैड बेस्ड आपके प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें ये बनाई जाती है। और इसमें जो है इंफॉर्मेशन रखी जाती है, कर्व कहाँ से कहाँ तक का है, कौन-सी शेड्स उसमें यूज़ की गई हैं, और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जब आप किसी वेक्टर इमेज को ज़ूम करेंगे, तो कितना भी ज़ूम करेंगे वो पिक्सेलेट नहीं होगा, यानी उसके पिक्सल आपको फटे-फटे नज़र नहीं आएँगे। जबकि आपका जो रास्टर इमेजेस होती हैं, वो एक टाइम के बाद आपकी फटने लगती हैं जब आप उसको ज़ूम करते रहते हैं तो। क्योंकि उसके पिक्सल की क्या है, लिमिटेशन है। फाइन। जबकि आपकी जो रास्टर इमेजेस होती हैं, क्योंकि वो 3D सॉफ्टवेयर या 2D सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई होती है, तो उसमें पिक्सल की इन्फॉर्मेशन ना रख के उसमें कुछ और दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, तो ज़ूम करने पर वो उतना ही कंप्यूटर उसको ज़ूम करता चला जाता है, और उसमें जो है पिक्सेलेट्स या आपके जो है पिक्सेल्स नहीं फटते हैं। फटी-फटी सी इमेजेस नहीं आती है। इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एक। यहाँ हमारे पास ये एक इमेज है। ये काफ़ी हाई रेज़ोल्यूशन की इमेज है। अगर इसकी मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, अगर मैं इसकी इन्फो चेक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो इसकी इन्फॉर्मेशन से उम, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है इसकी। अदरवाइज़ ये काफ़ी हाई रेज़ोल्यूशन इमेज है। इसको अगर मैं यहाँ पर ज़ूम करता हूँ, तो एक कह सकते हैं ज़ूम करने के बाद इसकी जो ये क्वालिटी है वो डाउन हो गई है। फाइन। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है हमारी रास्टर इमेज का। अब दूसरी तरफ एक देखते हैं वेक्टर इमेज को। तो वेक्टर इमेज का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे ये एक इमेज है .svg। यूजुअली जो हमारा पिक्चर व्यूअर है वो इसमें इसको ओपन नहीं कर सकता है, तो ये ब्राउज़र्स वगैरह में या कुछ इसके जो आपके इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ही हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक ब्राउज़र चूज़ कर लेता हूँ जिसमें इसको ओपन करूँगा। तो ये आपकी कितना भी मैं ज़ूम करूँ, ये आपकी जो है पिक्सेलेट नहीं होगी। ये ध्यान से देखिए, ये इमेज जो है ये ड्रॉ की गई है। इसमें जो है इसको कैप्चर नहीं किया गया है, इसको स्कैन नहीं किया गया है। तो अगर हम इसको ज़ूम करते भी हैं, तो भी अगर आप इसके एक पॉइंट पे ज़ूम करेंगे तो आपको कहीं से भी इसकी क्वालिटी में हल्का-सा भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो ये एग्ज़ाम्पल होता है आपकी वेक्टर इमेज में और रास्टर इमेज में। वापिस चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो यहाँ पर इसमें एक चीज़ और बताई हुई है कि जो भी आपकी जो इमेजेस होती हैं,
वो और फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड होती हैं, जो आपकी रास्टर इमेजेस होती हैं, जो हम कैप्चर करते हैं अपने वीडियो कैमरा से या स्कैन करते हैं स्कैनर से। तो इसमें एक होता है लॉसी फॉर्मेट, जिसमें इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी-सी हम कम कर देते हैं, ताकि उसके जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाए। और इंटरनेट पर जो हम पब्लिशिंग वगैरह करते हैं, तो इस पर हम जो ये जो आपकी जो कह सकते हैं कि लॉसी जो फॉर्मेट होता है, इसमें रेज़ोल्यूशन को कम कर दिया जाता है हल्का-सा, वो आपकी यूज़ की जाती हैं, ताकि जो साइज़ छोटा होने से वो फास्टर इंटरनेट पर लोड हो सकें, आपकी वेबसाइट्स वगैरह में हम ये यूज़ करते हैं। कहता है व्हाइल लूज़लेस फॉर्मेट प्रिज़र्व इमेज इन्फॉर्मेशन। जो लॉसलेस फॉर्मेट होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन प्रिज़र्व रहती है, लेकिन साइज़ काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो कहता है फॉर एग्जांपल व्हेन कन्वर्टिंग जीआईएफ टू जेपीजी, जब हम जीआईएफ जो कि लॉसलेस फॉर्मेट है उसको जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं लॉसी में, सम इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बात ध्यान रखने लगी है वो है कि हमारे पास जो लॉसी फॉर्मेट्स और लॉसलेस फॉर्मेट में जो ये डिफरेंस होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। यानी नॉर्मली हो सकता है आपको नजर ना आए, जितनी बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे आप, जितना ज्यादा जूम करके देखेंगे, उतना आपको डिफरेंस हो सकता है नजर आए ध्यान से देखने पर। तो ये बेसिक 2 फॉर्मेट याद रखिएगा, लॉसलेस एंड लॉसी, और रास्टर एंड वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज में हमारा इन्फॉर्मेशन लॉस जैसा कुछ नहीं होता है, रास्टर इमेज में ही होता है ये। तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजंस दिखाए हुए हैं आपके, कुछ इमेज फॉर्मेट्स के। तो सबसे पहले इनको वन बाय वन लेते हैं। जीआईएफ बताया हुआ है, ये आपने बहुत ध्यान से देखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड तक, क्योंकि इनमें से कोई भी एक जो है वो आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ लेगा। कोई भी इमेज फॉर्मेट पूछा जा सकता है। कुछ आपने इनमें से देखे हुए हैं, कुछ आपके लिए बिल्कुल नए हैं। जैसे जीआईएफ बताया हुआ, जीआईएफ इमेज का फॉर्मेट है, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है आपने ये। एंड ये आपका ग्राफिक का फॉर्मेट है, इसमें 256 कलर्स होते हैं। 8 बिट में ये आपकी जो है वो 1 कलर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। टोटल 256 कलर होते हैं, यानी कि कलर्स की अगर हम बात करें तो कम कलर्स होते हैं इसके अंदर, जीआईएफ के अंदर। बट आपकी जो है ये जो है आपकी कंपैटिबल इमेज फॉर्मेट है। कहता है व्हिच इज़ लॉसलेस, यानी इनसे इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक एंड कैन बी ओपन बाय ऑलमोस्ट ऑल ग्राफिकल प्रोग्राम। इसमें कुछ ग्राफिकल प्रोग्राम के नाम दिए हुए हैं जिसमें आप इसको ओपन कर सकते हैं, और काफी जगह हम इसको यूज करते भी हैं। दूसरा हमारे पास फॉर्मेट है जेपीजी का, जेपीजी जीएफएफ। ये जेपीजी भी काफी ज्यादा यूज होता है। जेपीजी की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है, इंटरनेट पे हम ज्यादातर यही देखते हैं। तो ये एक तरह का कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है, और इसमें 16.7 मिलियन कलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। 24 बिट की जो कह सकते हैं कि एक कलर की इन्फॉर्मेशन ही 24 बिट में रखता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि क्वालिटी वाइज़ बहुत ज़्यादा आपको कलर डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छा लगेगा देखने में, अगर कोई इमेज देखेंगे आप इसमें। एंड दैट आर कंप्रेस्ड यूजिंग लॉसी कंप्रेशन। तो ये लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम होती है जिसका यूज करके इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, यानी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी, क्योंकि नंबर ऑफ कलर्स बहुत ज्यादा यूज करता है, तो आपको वो नॉर्मली नजर नहीं आएगा देखने से कि हाँ इंफॉर्मेशन लॉस की गई है। तो डिग्रेड तो होगी लेकिन आपको नजर नहीं आएगी नेक्ड आई से। कहता है डू नॉट यूज जेपीईजी एनकोडिंग ऑन लाइन ऑफ आर्ट और कार्टून इमेजेस। कार्टून इमेजेस वगैरह पे इसको नहीं यूज करना चाहिए, उससे क्वालिटी डाउन हो सकती है इसकी। और इनको जो है जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, इनको दोबारा से कंप्रेस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको कंप्रेस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। थर्ड हमारे पास है पीएस, ईपीएस और ईपीएसए, इसको पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट बोलते हैं। ये बेसिकली आपकी जो वेक्टर ग्राफिक्स है उनको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जो आपके पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट्स में जैसे पीडीएफ होता है, उसी की तरह होता है ये आपका पीएस या ईपीएस फॉर्मेट भी। जो आपकी बुक्स वगैरह होती हैं, अगर आप कहीं से डाउनलोड करेंगे तो आपसे ऑप्शन दे सकते हैं कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में करना चाहते हैं या पोस्ट स्क्रिप्ट में डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास पीडीएफ है। पीडीएफ को सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, आज की डेट में इंटरनेट पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पब्लिश होते हैं, अवेलेबल हैं, ज़्यादातर वो जो हैं आपके पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलते हैं। और आपके जितने भी ब्राउज़र्स हैं आजकल, उनकी उनके अंदर एक इनबिल्ट आपका पीडीएफ व्यूअर भी होता है, तो हमें अलग से इसे डाउनलोड करना नहीं पड़ता है। हम ब्राउज़र में भी देख सकते हैं, और हमारे पास ये, क्योंकि एडोब कंपनी ने बनाया है, तो उसका एक व्यूअर भी वो सबको देता है, जो फ्री है यूज़ करने के लिए। अगर उसमें एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है बेसिकली। इमेज आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने का, इसमें आज की डेट में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हो चुका है। आप फॉर्म्स वगैरह फिल कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये कुछ टूल्स हैं जो आपके पीडीएफ के अंदर आपके पास अवेलेबल है। आप इसमें सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, अपना शेयरिंग कर सकते हो, स्टैंप लगा सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, रिव्यू के लिए सेंड कर सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन है, कमेंटिंग, फिल एंड साइन, एडिट कर सकते हैं इसको।
तो ये आपका पीडीएफ की जो 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 एप्लीकेशन है, ये एक स्पेशल तरह का कह सकते हैं कि फाइल फॉर्मेट होता है, जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को जिसके अंदर इमेजेस भी हो सकती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो फॉर्मेट है दैट इज़ टीआईएफ और टीआईएफएफ, ये आपका टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है दैट इज़ अनकम्प्रेस्ड। अनकम्प्रेस्ड ट्रू कलर इमेजेस होती हैं, यानी कि ये अनकम्प्रेस्ड होता है। इसमें आपको एक्चुअल जो कलर हैं वही जो कैप्चर किए हैं कैमरे ने या किसी भी स्कैन डिवाइस ने, तो वही नज़र आते हैं। इसमें आपका कंप्रेशंस नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप करना चाहें तो कंप्रेशन टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। दीज़ फाइल्स कैन बी ओपन्ड मैनी ग्राफिक प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एक्सवी, एलवी एंड फोटोशॉप में इनको आप ओपन कर सकते हैं। तो कैमरे के अंदर अगर आप वीडियो कैमरा यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई हाई क्वालिटी का कैमरा है, तो उसमें ऑप्शंस होते हैं कि उसमें आपके इस डिस्क्रिप्शन में आता है कि आप जो उनके जो स्टोर करना चाहते हैं इमेज, वो किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो वहाँ ऑप्शन हो सकता है आपके पास कि आप टीएफ चूज़ कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट इज़ टीजीए, टीजीए इज़ टारगा फाइल्स लाइक टिफ अनकम्प्रेस्ड ट्रू कलर हैं, ये भी आपका 24 बिट में स्टोर करते हैं कलर की इन्फॉर्मेशन को। और जितने भी आपके नॉर्मल जो आपके व्यूअर्स हैं, इमेज व्यूअर्स, उसमें आप इनको ओपन कर सकते हैं। हो सकता है नॉर्मल आपका जो विंडोज़ का व्यूअर है वो उसको ओपन ना कर पाए, बट आपके जो फ़ोटोशॉप, फ़ोटो एडिटर वगैरह के सॉफ्टवेयर हैं, एलवी वगैरह जो है, उनमें आप इन्हें ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डॉस पिक्ट है, इसमें भी आप ये भी आपका पिक्चर का फॉर्मेट है और ये आपका बेसिकली मैकिन्तोश ने जनरेट किया था। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हमने कुछ फॉर्मेट्स देखे हैं, कुछ हमने नहीं देखे हैं। ये आपका जो है रास्टर और आपके वेक्टर दोनों के लिए यूज़ होता है पिक्ट फॉर्मेट। डिपेंड करेगा आप किस प्रोग्राम के लिए इसको बना रहे हैं। मैकिन्तोश में जब आपको मैकिन्तोश में अगर आप उसको बना रहे हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन आता है पिक्ट फॉर्मेट्स में सेव होता है। ऐसे ही आपका जो बीएमपी है, ये भी आपका विंडोज़ का बिटमैप फ़ाइल है, यानी विंडोज़ में पेंट वगैरह में जब आप कोई फ़ाइल बनाते हैं, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर जो ऑप्शन आता है, वो बीएमपी का आता है, बिट बाय बिट। यहाँ पर 8 बिट कलर के यूज़ होता है, जिसमें 256 कलर यूज़ होते हैं, यानी ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं होता। जो विंडो का पेंट ब्रश है, उसमें ऑप्शन है। इसके अलावा भी वहाँ पर और ऑप्शंस होते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है बीएमपी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पीसीएक्स सॉफ्टवेयर है, जो आपका ये ज़ेड सॉफ्ट का जो पेंट फ़ाइल है, एक स्पेशल अलग तरह का सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ होता है। पीसीएक्स आर ओपनेबल बाय विंडोज़ पेंट ब्रश में इसको आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इसी तरीके से आपके पास .pbm, .ppm, .pgm ये भी आपके पोर्टेबल बिटमैप हैं, यानी कि ये भी आपके जो है इंटरनेट वगैरह पे यूज़ होते हैं। यूनिक्स ग्राफिक्स में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एंड फ़ोटोशॉप वगैरह में भी आप इनको ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से ये पीएसडी है, पीएसडी सब ये भी बहुत कॉमन है, ये भी आई थिंक सबको मालूम होगा। जो आपका फ़ोटोशॉप का जो प्रोजेक्ट फ़ाइल होती है, ग्राफिक फ़ाइल होती है, वो पीएसडी फॉर्मेट में सेव होती है। यूजुअली फ़ोटोशॉप में ही ओपन होती है, जो आप अपने प्रोजेक्ट बनाकर उसको इन बिटवीन सेव करते हैं, एक्सपोर्ट करने फाइनल इमेज एक्सपोर्ट करने से पहले। एंड इसके बाद आपकी सीएसवी फाइल फॉर्मेट है, दैट इज़ अगेन अ वास्टर वेक्टर फाइल्स। आपकी जो आपके कैनवास नाम का एक प्रोग्राम है, जिसमें आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये भी आपकी वेक्टर इमेज होती है। याद रखना है इसमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स वेक्टर इमेज के हैं, आपके फॉर्मेट्स हैं और कौन से आपके रास्टर इमेजेस के फॉर्मेट्स हैं। ऐसे ही .cgm है, ये भी आपकी जो आपकी कंप्यूटर ग्राफिक मैट फाइल इसकी फुल फॉर्म है। सीजीएम इज़ आल्सो ए वेक्टर फॉर्मेट है ये भी आपका, और आप इसको क्लैरिस ड्रॉ या आपके कैनवास ड्रॉ या जितने भी वेक्टर के सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें ओपन कर सकते हैं, जैसे ऑटोकैड वगैरह, उनमें भी आप इनको ओपन कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में भी आप जो है बनाते हैं, वो भी आपकी एक तरह से जो कोरल ड्रॉ की इमेज होती है, वो भी आपकी एक तरह से वेक्टर ग्राफिक्स ही होता है। ऐसे ही डब्ल्यूपीजी आपका है, ये आपका वर्ड परफेक्ट ग्राफिक्स के नाम से है, और ये भी आपका एलवीओ या दूसरे आप उसमें जो है एडिटर में ओपन कर सकते हैं। इनको आप और थोड़ा-सा अगर करना चाहते हैं तो गूगल पे एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डब्ल्यूएमएफ। डब्ल्यूएमएफ फाइल जो है आपकी विंडोज़ मेटा फाइल के नाम से भी जानी जाती है, और ये भी आपकी जो है कैनवास में आप ओपन कर सकते हैं। कैनवास भी एक आपका इमेज एडिटर है, जिसमें आप इमेज बना सकते हैं। ऐसे ही इसमें एक्सपीएम और एक्सबीएम करके भी आपके जो हैं ये आपके विंडोज़ के अंदर यूज़ होते हैं इमेज फॉर्मेट्स, कुछ इमेज को स्टोर करने के लिए। तो ये कुछ इमेज फॉर्मेट्स हैं, इनको एक बार आप दोबारा से गो थ्रू करिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो बार-बार देखिए, और जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है ये आपके लिए इतनी ध्यान रखनी ज़रूरी है। इसके बाद थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स जो हैं आपके पास अलग-अलग फॉर्मेट्स हैं, जो अलग-अलग एप्लीकेशन से वो यूज़ होती हैं आपके पास इंटरनेट पर। अलग-अलग टास्क्स के लिए या अलग-अलग पर्पज़ से। जैसे जीआईएफ और जेपीजी दोनों फॉर्मेट्स बताए हुए हैं, इंटरनेट पर काफ़ी पॉपुलर हैं। इनमें से एक लॉस वाला है, आपका जीआईएफ जो है वो लॉसलेस है, और जेपीजी आपका लॉसी फॉर्मेट। जहाँ जैसी ज़रूरत है हमें पता लगता है, वहाँ हम उसका यूज़ कर लेते हैं।
तो एफटीपी और डब्ल्यूडब्ल्यू यानी इंटरनेट पर जो है आपका ज़्यादातर यही फॉर्मेट यूज़ होता है। कहता है जीआईएफ एंड जेपीजी फॉर्मेट्स आर नॉट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं है, ये यहाँ पर परफॉर्म कर कह रहा है। सो इट इज जनरली वेस्ट ऑफ एफर्ट टू रन कंप्रेशन प्रोग्राम ऑन देम। तो ये और ज्यादा फर्दर आपके कंप्रेस्ड नहीं हो सकते हैं, ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, इन पर आप कंप्रेशन जो एप्लीकेशन या एल्गोरिथम है वो नहीं चलाएंगे। ये भी एक बार आपका जो है प्रीवियस ईयर में इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा कि जीआईएफ और जेपी जो है ये आपका ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, इन पर हम कंप्रेशन नहीं चला सकते। कहता है हाउएवर अदर फाइल फॉर्मेट्स कैन कंप्रेस लार्ज अमाउंट, और बाकी दूसरे फॉर्मेट को हम कंप्रेस कर सकते हैं जो आपका लॉसलेस फॉर्मेट होता है। कहता है पिक्ट एंड टिफ फॉर्मेट्स आर वर्क बेस्ट विद वर्ड प्रोसेसिंग में जो है वो यूज होते हैं, पिक्ट और टिफ जो है, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम्स के अंदर यूज होते हैं जैसे एमएस वर्ड में, या पेज मेकर तो खैर बहुत यूज़ नहीं होता, आउटडेटेड हो गया, बट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो इसको एक बार दोबारा मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और आपके जो मूवी के फॉर्मेट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। एंड ऑल द बेस्ट, इसको देखिए एक बार एंड नॉलेज गेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।